साउथ चाइना सी में अब नया कौन सा बवाल खड़ा कर दिया है चाइना ने। जानेंगे क्या है मामला। तो वहीं आने वाले 5 सालों की भविष्यवाणी कर दी है डॉक्टर एस जयशंकर ने। डॉक्टर एस जयशंकर ने अमेरिका को लेकर भी क्या कहा है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। हमने आपको एक खबर दी थी और बताया था कि साउथ चाइना का सबसे बुरा चीज ये हुआ है कि साउथ चाइना सी में गैस के भंडार मिलने शुरू हो गए हैं। और गैस के भंडार मिलने का मतलब है कि समस्याएं और भी ज़्यादा बड़ी होनी शुरू हो गई है। यहाँ पर गैस के भंडार मिलने के बाद से और भी देश चौकन्ने होते हुए नजर आ रहे हैं। अब इसी बीच फिलीपींस के हर हाल में द्वीप पर कब्जा करना चाहता है चाइना। फिलीपींस के साथ जो इनका समझौता हुआ था, उन समझौतों का कोई मायने नहीं रह गया है। 3 पॉइंट का एक प्लान निकाल लिया है चाइना ने और इस प्लान से कहा जा रहा है कि उल्टा समस्याएं ही खड़ी हो रही है। यूरेशियन टाइम्स की इस खबर को देख सकते हैं। इसे कहा जा रहा है चाइना का 3 पॉइंट स्ट्रेटजी। और ये जो है कनिंग प्लान है। इस प्लान को देखकर ही लगता है कि इनके मन में अजीब सा विचार है, जिस विचार के तहत ये इसे हासिल करना चाहते हैं। सेकेंड थॉमस सोल, इसे आप देख रहे हैं। ये वो द्वीप है जो बेहद महत्वपूर्ण द्वीप है फिलीपींस का, और इसे अपना साबित करने के लिए इसने एक पुराने जहाज को तैनात रखा है। इनके जो एक्सपर्ट हैं, इन्होंने ये कहा है कि सबसे पहला काम ये करो कि ये जो सेकेंड थॉमस सोल है उसके लिए एक डिप्लोमेटिक टाइमलाइन दे दो। मतलब कि हम एक समय देते हैं, 1 महीने का, 2 महीने का, 4 महीने का, आप यहाँ से हट जाइए। अगर फिर भी फिलीपींस के लोग नहीं मानते हैं तो फिर आप ऐसा करो, ब्लॉकेड कर दो, यानी कि जाने आने वाले सारे रास्ते को बंद कर दो। वहाँ जो ये रसद पहुँचाने के लिए पहुँचते हैं, उस रसद पहुँचाने के रास्ते को ही बंद कर दो। और तीसरा है, जब ये छटपटाने लगे, वहाँ पर जो इसके सैनिक हैं उनको खाने पीने की चीज़ें न मिलने लगे, तब मानवीय रूप से उन्हें निकाल दो, टेम्प्रोरी अलर्ट जोन घोषित करके, और फिर उस पर कब्जा कर लो। ये जो प्लान है, ये प्लान सुनकर ही आपको लग रहा होगा कि चाइना कितने गंदे तरीके से सोचता है, पर ये बात बिल्कुल सही है। चाइना की थिंकिंग जो है कुछ ऐसी ही है। अब जैसे धीरे धीरे क्या हो रहा है, साउथ चाइना सी पे लोगों ने बोलना बंद कर दिया। क्यों बंद कर दिया? क्योंकि वहाँ पर रोज की बात हो गई है। रोज चाइना कुछ न कुछ हरकतें कर रहा है। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए। फिलीपींस के एक फाइटर जेट के सामने उन्होंने फ्लेयर्स दाग दिया। अब फ्लेयर्स दागने से क्या होता है कि प्लेन के दुर्घटनाग्रस्त होने का भी खतरा रहता है। साउथ चाइना सी में ये हरकतें लगातार की जा रही है। अब यहाँ अमेरिका क्या एक्शन लेता है, ये बहुत बड़ी बात होगी। वैसे आपको बता दूं, ऐसा नहीं कि है कि अमेरिका यहाँ एक्शन नहीं लेगा। अमेरिका यहाँ एक्शन लेगा, क्योंकि उसे भी यहाँ पर समझ में आ चुका है कि बहुत सारा खजाना है। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए। साउथ चाइना सी में अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, फिलीपींस ये एक नेवल और एयर फोर्स का ड्रिल कर सकते हैं, ऐसा माना जा रहा है। मतलब कि साउथ चाइना सी में आने वाले दिनों में आपको कई तरह के हड़कंप, कई तरह की चीजें देखने को मिलने वाली है। पर मामला जहां साउथ चाइना में ऐसा है, वहीं दूसरी तरफ डॉक्टर एस जयशंकर ने एक बड़ा बयान दिया है, और इस बयान में आने वाले 5 सालों में क्या होने वाला है ये उन्होंने बता दिया है। दरअसल डॉक्टर एस जयशंकर एक समारोह में थे, और जब वो समारोह में थे उनसे सवाल किया गया, उनसे सवाल में पूछा गया कि अच्छा, इस वक्त जो दुनिया में हो रहा है उसका क्या आपको लगता है क्या होगा, कैसे चीजें चलेंगी। स्क्रीन पर एक वीडियो है, मैं चाहती हूँ कि इस वीडियो को आप सुने। Disruptive world, so many things happening. So how do you see the world? I know you've just come back and you're meeting so many people around the world. And before we go deeper into the diaspora, your view on the world today, and really what's on top of your mind? Well, look, if you ask me my view of the world, इस वीडियो में डॉक्टर एस जयशंकर ने इस बात को कहा कि आने वाला 5 साल जो है ना, ये बहुत कुछ बदल देगा। आने वाले 5 साल में जो गतिविधियां होंगी वो कुछ ऐसी होंगी जिसमें कि बहुत सारे लोग फंसे हुए रहेंगे। दुनिया में अलग अलग जगहों पर युद्ध होता रहेगा और मानवीय संकट पैदा होगा।
सिर्फ मानवीय संकट ही नहीं बल्कि पैदा होगा एक ऐसा समय जिस समय में सबसे बड़ी मुश्किल होगी खाने पीने ग्लोबल सप्लाई चेन की। उन्होंने कहा कि अभी ही देख लो आप, महामारी ने एक तो तोड़ा देश को, बहुत सारे देशों को। अब महामारी के झटके से उभरे नहीं थे कि मिडिल ईस्ट और उसके बाद यूक्रेन, साउथ ईस्ट एशिया, हर जगह पर युद्ध के आसार दिखने लगे हैं। मतलब कि आने वाला 5 साल बहुत ही अजीब तरीके का रहने वाला है। उन्होंने कहा कि बहुत सारे चैलेंजेस आपको देखने को मिलेंगे, बहुत सारे देशों को आप स्ट्रगल करते हुए देखेंगे, बहुत सारे व्यापार करना डिफिकल्ट हो जाएगा, बहुत सारे देशों में फॉरेक्स के शॉर्टेज देखेंगे और आपको बता दूं बहुत तरह के डिस्ट्रप्शन देखने को मिलेंगे। इन्होंने रेड सी से लेकर हर मामले में बात करी और इन्होंने कहा कि आने वाला 5 साल का जो फ्यूचर है ये फ्यूचर यही है। हालांकि डिप्लोमेसी में सबसे बड़ी चीज़ होती है कि आप फ्यूचर देख सकते हैं कि नहीं। अगर आप फ्यूचर देख सकते हैं तो आप आधी जंग ऐसे ही जीत जाते हैं। अब आपको समझ में आया होगा कि भारत इतना ज़्यादा सोना क्यों खरीद रहा है। न सिर्फ सोना खरीद रहा है बल्कि विदेशों में जो जमा सोना है उसे भी वापस क्यों अपने देश में ला रहा है। हाल ही में भारत ने ब्रिटेन से अपने देश में वापस सोना मंगाया। ब्रिटेन से ज़्यादा सुरक्षित हो गया है भारत, इसलिए ये सोना भारत में ज़्यादा सुरक्षित है, न कि ब्रिटेन में। वहीं दूसरी तरफ भारत अपने एग्रीकल्चर को किसी हाल में टूटने नहीं देना चाहता है। ज़्यादा से ज़्यादा तेल खरीद रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा गैस खरीद रहा है, क्योंकि आने वाला 5 साल बहुत ही ज़्यादा टेंशन देने वाला है। खैर, जब उनसे ये सवाल किया गया कि अमेरिका में चुनाव होने वाले हैं, आप चुनाव के बारे में कुछ कहिए, तो इन्होंने कमेंट करने से मना किया और इन्होंने कहा कि हमारी आदत नहीं है कि हम किसी दूसरे देश के आंतरिक चुनाव वाले मामले में हम घुसकर कुछ बयानबाजी करें। फिर इन्होंने इस चीज़ को साफ किया कि हाँ, एक बात है, अगर अमेरिका में कोई भी सरकार बने, चाहे ट्रंप बनते हों, चाहे कमला हैरिस बनती हो, कोई भी बने, हम उनके साथ काम करने के लिए तैयार हैं और हम कॉन्फिडेंट हैं कि हम उनके साथ काम कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि चाहे वहाँ का चुनाव जैसा भी हो, हमारे यहाँ तो अक्सर चुनाव होते रहते हैं और हम चुनाव पसंद भी करते हैं, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और आपको बता दूं, बड़ी कमाल की बात है कि ये बातें इन्होंने तब कही है जब मंच पर एरिक गारसेटी, जो उनके राजदूत हैं, वो भी मौजूद थे। खैर, हाल के दिनों में अमेरिका के ऊपर कई तरह के आरोप लगे हैं, पर इन सब के बीच में डॉक्टर एस जयशंकर ने ये भी साफ कर दिया कि आने वाले दिनों में बहुत ज़्यादा महत्व बढ़ने वाला है भारत और अमेरिका के रिश्तों का। वैसे आपको क्या लगता है इन सब मामले में, आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।